हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस ट्रैवल्ड। तो गाइस, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। तो दोस्तों, आज जो हमारी कहानी होने वाली है वो है दिल्ली के एक सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस जिसका नाम है संजीवन। ये एक दिल्ली की एक हॉन्टेड प्लेस में आता है जहाँ पूरे वन में कहा जाता है कि एक औरत का साया भटकता है जो साड़ी में, लाल साड़ी में, सफ़ेद साड़ी में गाड़ियों का पीछा भी करता है। कई कई बार तो इस वन में दिखाई भी दिया है, कई कई बार रोने की आवाज़ें आती हैं। तो इसी सी कहानी से रिलेटेड हमारा एक किस्सा होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 2023 में, जब अमन नाम का लड़का जो कि लुधियाना में रहता था वो दिल्ली आता है अपने कज़न की शादी के लिए। उसके कज़न का नाम था मनीष। मनीष की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उसी रात मनीष अमन को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, और जब वो लोग एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में संजीवन पड़ता है। संजीवन को देखकर अमन भौचक्का सा रह गया। अमन को देख मनीष ने बोला, क्या हुआ? तो अमन बोलता है, यार मेरे अंदर जाने की इच्छा हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर अंदर ऐसा क्या है। अमन की ये बातें सुनकर मनीष को बहुत गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाना शुरू हो गया, तुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या होता है? पागल हो गया है? अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? तेरे को पता है ना यहाँ पे क्या होता है? ये कितनी हॉन्टेड जगह है, पूरी दिल्ली की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक है ये। अमन ये बात सुन के कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन यार मैं जानना चाहता हूँ आखिर है क्या यहाँ पे, कहानी क्या है इस चीज़ की। मनीष कहता है, क्यों? तेरे को क्या यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है तू? चल चुपचाप घर चल। किसी तरह बेला फुसला कर वो उसको घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद अमन सभी सदस्यों से मिलता है, सबसे गले मिलता है। फैमिली गैदरिंग होती है उनकी अच्छी सी। उसी रात मनीष अमन को आकर बोलता है, कल मैं तेरे पलक से मिलाने वाला हूँ। वो कहता है, पलक? अरे हाँ भाई, तेरी भाभी। ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। चलो कल आराम से कैफ़े में एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे मनीष, अमन, पलक और उसकी फ्रेंड चारों के चारों कैफ़े पे इकट्ठे होते हैं। कैफ़े में जाकर वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ मनीष अमन को मिलाता है और पलक अपनी फ्रेंड को। खाना वगैरह सब कुछ खाने के बाद, अपना लंच वगैरह करने के बाद, अचानक अमन फिर से संजय वन का टॉपिक छेड़ देता है। मनीष अपने फ़ोन के लिए थोड़ा दूर चला जाता है उन लोगों से अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए। तभी अमन वहाँ पर बात छेड़ देता है, और वहाँ पे वो जो दोनों, पलक और उसकी फ्रेंड थी, वो भी राज़ी रहते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, हम दिन में जा सकते हैं वहाँ पर, दिन में कोई परेशानी नहीं है, दिन में और लोग भी जाते हैं तो हम वहाँ जा सकते हैं। और जब मनीष वापस आता है तो वो लोग ऑलरेडी प्लान बना चुके होते हैं संजय वन जाने का। लाख मना करने के बावजूद भी वो किसी तरह मनीष को मना लेते हैं और वो लोग संजय वन की तरफ निकल लेते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी कि वो लोग संजय वन के लिए निकल गए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक, खौफनाक वाक्य होने वाला है। और सभी लोग संजय वन में पहुँचकर अंदर एंट्री ले लेते हैं और घूमते हैं इधर उधर। वहाँ पे और लोग भी होते हैं, लेकिन पलक की फ्रेंड जो कि अचानक से खो जाती है वन में, वो बहुत बड़ा वन है, तो वहीं पे वो लोग खो जाती है। वो लोग उसे ढूंढते भी हैं, और कुछ देर बाद पलक की फ्रेंड मिलती भी है, तो वो उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो बताना शुरू करती है, जब मैं यहाँ पे एंट्री ली मैं चौंक गई। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, और पता नहीं मैं खोते खोते कहाँ रास्ता भटक गई। वो तो अमन मुझे ढूंढ लाया, लेकिन उसने एक बात नहीं बताई थी। पलक की फ्रेंड को उसी संजय वन में एक कंगन मिला था, एक सोने का कंगन, और उसने वो कंगन उठाकर अपने पास रख लिया था, और वो उसे वन से अपने घर पर लेकर आ गई थी, यानी पलक के घर पे जहाँ पे वो रखी हुई थी। और पलक के घर पे आने के बाद उसी रात कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों की नींद उड़ जाती है। घर पे आने के बाद रात को थोड़ी बहुत देर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही रात के शायद 2 बजे पलक अचानक से अपने बिस्तर पर चिल्लाना शुरू कर देती है, बहुत बुरी तरह, जैसे चीख रही हो, जैसे उसे कोई मार रहा है, कोई उसके ऊपर कुछ बुरी तरह पीट रहा हो उसका। वो चिल्लाना शुरू करती है, मम्मा बचा लो बचा लो। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और उसके आंखों से भी खून आने लगता है। ये सारा दृश्य देख के उसके परिवार वाले एकदम से चौंक जाते हैं। वही हाल फिलहाल जो उसकी माँ थी
उन्हें थोड़े बहुत मंत्रों का ज्ञान था और वो लोग फटाक से झाड़ा लेकर आते हैं और अपनी बेटी पे झाड़ा लगाते हैं। उसकी माँ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और झाड़ा सही हो जाता है। उसकी माँ को लगता है शायद ये कोई ऊपरी सायात वगैरह था, क्योंकि जो कि नई नई मेरी ज़मीन पे आ जाता है अगर वो ज़्यादा बाहर घूमती है तो, शादी से पहले, हल्दी के बाद। सब लोग इसी सोच में इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते और उन लोगों के बीच में ये डिसाइड होता है कि वो लड़का वाला को कुछ नहीं बताने वाले आज रात जो भी हुआ, क्योंकि पलक की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अगले दिन उठने के बाद पलक को कुछ भी याद नहीं था कल रात क्या हुआ। पलक के शरीर पे जितने भी घाव थे वो सब अब नहीं थे, सब खत्म हो चुका था। अगले दिन शादी होती है, शादी भी आराम से निकल जाती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। लेकिन जो असली खेल होता है वो होता है रात को शुरू। रात को जब मनीष अपने रूम में आता है और वो पलक को देखता है तो पलक वहीं अपने बिस्तर पर बैठी होती है। शादी वगैरह होने के बाद जैसे ही वो उसके पास आता है, पलक सिर्फ उससे एक बात पूछती है, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? मनीष कहता है, हाँ तुम मुझे बहुत सुंदर लगती है, तभी तो तुमने शादी की है यार। और इतना कहते ही पलक उसे गले से पकड़ लेती है और उसके अंदर वो जो आत्मा थी वो फिर से उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है और मनीष को हवा में उठा देती है। पलक का ये रूप देखकर मनीष बिल्कुल डर चुका था। मनीष की चीखने की आवाज़ सुनकर पूरे घर वाले वहाँ पे आते हैं और वो भी पलक का ये रूप देखते हैं। अमन भी ये रूप देखता है और अमन ये देखने के बाद बिल्कुल चौंक जाता है। मनीष को जैसे जैसे करके उससे बचाया जाता है, लेकिन वो वहाँ से कहीं भाग जाती है, घर से बाहर, जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई उसे बुला रहा है ऐसे। और उस घर से बाहर जाने के बाद जब वो लोग पता करते हुए पलक के घर पे, तो उन्हें कल रात वाली बात ही पता लगती है कि कल रात भी ऐसे कुछ हुआ था। और ये सब होने के बाद दोनों परिवारों के बीच में आपस में मुँह बहस शुरू हो जाती है कि तुमने अपनी बेटी, ऊपरी वाली बेटी को हम में से बेटे से क्यों शादी करा दी, ये सब कुछ। पलक का ये रूप देखकर मनीष बिल्कुल डर चुका था। तभी पलक की माँ, जो कि मंत्र को जानती थी, वो बोलती भी है कि अगर ऊपरी होती तो आराम से निकल जाती। तुम लोग कहाँ गए थे, सच सच बताओ। तब असली पत्ते खुलते हैं और वो लोग सच बताते हैं कि हम लोग संजय वन गए थे। और वो कहती भी है कि अगर तुम संजय वन गए थे तो वहाँ से कुछ लेकर तो नहीं आए। तब पलक की दोस्त अपना मुंह खोलती है और बताती है कि हाँ, मुझे वहाँ पे एक सोने का कंगन मिला था और मैं वो उठाकर वहाँ से लाई थी और उस कंगन को मैंने पलक की अलमारी में ही रखा था। इतना सुनने के बाद पलक की माँ और उसके परिवार वाले उस लड़की को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर मनीष उन्हें समझाता है कि अभी फ़िलहाल हमारी ज़रूरत पलक है। और फिर उसकी माँ बोलती है कि चलो मुझे अपने साथ संजय वन ले चलो इसी वक्त। तब मनीष, अमन और पलक की माँ तीनों संजय वन की तरफ जाते हैं और संजय वन में आने के बाद वो पलक को ढूंढते हैं। पहले तो पलक उन्हें कहीं नहीं मिलती, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक लाल रोशनी दिखाई देती है जो बहुत तेज चमक रही थी। और उस लाल रोशनी का पीछा करते करते वो लोग एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ जब वो देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं पलक पेड़ पर बैठी हुई थी, उसकी आँखें खून सी लाल चमक रही थी, उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और वो वहाँ बैठकर कुछ पंछियों को खा रही थी। इतना कुछ देखने के बाद वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं। अमन ये सब देखने के बाद बेहोश हो जाता है। मनीष जैसे उसको पकड़ने जाता है, पलक को पता लग जाता है कि कोई है और वो उन दोनों को देख लेती। पलक जैसे नीचे उतर कर उन पर हमला करने के लिए आती है, पलक की माँ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे वो वहीं रुक जाती है। मंत्र पढ़ते 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 जब पलक चीखना शुरू कर देती है, उसे दर्द में देख के मनीष को देखा नहीं जाता और मनीष किसी तरह अपनी सासू माँ को चुप करा देता है। कहता नहीं, उसको तकलीफ़ हो रही है। और इतना करते के साथ ही पलक अपनी माँ पर हमला कर देती है और उन्हें बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। मनीष को समझ आ गया था कि ये सब उस आत्मा की चाल थी। पलक तो थी ही नहीं, पलक तो शरीर में है ही नहीं, ये सब वो आत्मा ही कर रही थी। और अपनी माँ को इतने दर्द में पलक कभी नहीं चाहिए। तो मनीष अपनी माँ से पूछता है मुझे क्या करना होगा। तब उनकी माँ बोलती है इस कंगन के चारों तरफ जितनी भी है आग लगा दो,
और वो यही करता है, उस कंगन के चारों तरफ एक घेरा बनाकर आग लगा देता है और बोलती है जो मंत्र मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ो। जैसे जैसे उसकी माँ बोलती रहती है, मनीष भी मंत्र पढ़ता रहता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते पलक एकदम से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद पलक को होश आता है, तो वो अपने घर में थी, अपने ससुराल में। और वो कंगन वहीं है, आज भी संजय वन में। उस रात पलक तो बच गई, लेकिन क्या कोई और फंसा होगा? क्या कोई और बच पाया होगा? ऐसे ही रोमांचक और भूतिया कहानियाँ भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। ये थी आज की संजय वन की कहानियाँ। इस हादसे के बाद अमन, जो कि अब अब्रॉड में पढ़ता है, लेकिन आज भी अपने मन से इस हादसे को भुला नहीं पाया है।